नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे वीडियोस पुराने देखे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष समय-समय पर आते रहें। दोस्तों, आपने इंटरनेट में बहुत से वीडियोस देखे हैं। अब आजकल बहुत वायरल वीडियोस हो रहे हैं। उसमें दिखाया जा रहा है कि महिला किस तरीके से पिटाई करती है सड़क में और कई लोगों के समक्ष इवन पुलिस भी सामने होती है, कई पब्लिक होती है, वीडियोस बना रही होती है और लेकिन कोई बीच में आता नहीं है बचाव करने के लिए। तो लेमैन को तक को पता है कि जो कानून के जानकार नहीं भी हैं, जानकारी नहीं भी रखते हैं, उनको भी ये पता है कि कोई एलिगेशन लगा दी जाएगी तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। इवन पुलिस भी बीच में इंटरवीन कम करती है जब कोई महिला पिटाई कर रही होती है, क्योंकि वो उनको भी डर रहता है कि एलिगेशंस लगा दी जाएंगी तो वो उनकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पुलिस ना सही कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, क्योंकि महिलाओं को कई प्रकार के जो कानून के तौर से अधिकार मिले हुए हैं वो एलिगेशंस लगा सकती हैं। अब ये एलिगेशंस सही है कि गलत है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ट्रायल कोर्ट का पार्ट है। अब पहले हम इस कानून को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा है, ज़रूरी नहीं कि एक शहर का वीडियो हो, कई शहरों में मिल जाएंगे आपको वीडियोस। चंडीगढ़ का हो, ग्रेटर नोएडा का हो, कई तरह के अभी सर्कुलेट हुए हैं वीडियोस जिसमें दिखाया गया है कि कैब ड्राइवर के साथ कैब ड्राइवर के साथ सवारी कर ली और पैसे नहीं दिए और बाद में उनके साथ लड़ाई की। कई जगह दिखाया गया है कि कई सड़क में एक महिला जो है पुरुष की पिटाई कर रही है और पुरुष जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कानून ऐसा बना हुआ है जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा एक जो है बायस ना भी कहें, अगर ये कहें कि वो कानून का के डर की वजह से जो है लोग बीच में नहीं आते हैं और डर रहता है कि कहीं कोई एलिगेशन ना लग जाए जिसकी वजह से मुसीबत में आ सके। देखिए, अब ये सेक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इंडियन पीनल कोड में है, अधिकांश सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर पाएंगे, तो जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 354, ये सिर्फ महिलाओं के लिए बना हुआ है। ये पुरुष इसका अगर कोई पुरुष को साथ कोई गलत करे कोई महिला, तो वो इस सेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये सेक्शन सिर्फ महिलाओं के लिए बना हुआ है। वो सेक्शन जो है वो है असॉल्ट ऑन क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो दोस्तों, ये मॉडेस्टी जो वर्ड है इंग्लिश में, जो हिंदी में कई इसका मीनिंग्स हैं, हिंदी में डिक्शनरी में देखा जाए तो इसके कई मीनिंग्स हैं, मल्टीपल मीनिंग्स है। मीन्स में विनम्रता या फिर जो भी है, तो इसके काफ़ी हिंदी में मल्टीपल मीनिंग्स है। तो और आउटरीच का भी बता रखा है कि आउटरीच कोई करता है मॉडेस्टी को, तो उसके लिए ये सेक्शन बना रखा है, क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट मीन्स इंटेंशन की आउटरीच और मॉडेस्टी। तो इस साथ में लिख रखा है whoever, अब डिटेल में जाएं, whoever assaults और uses criminal force to any woman मीन्स क्रिमिनल फोर्स को यूज करता है, intending to outrage or knowing it to be likely that he will be likely to outrage her modesty shall be punished with the imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 1 year but may extend to 5 years or it shall also be liable to be fined। तो दोस्तों, ये एलिगेशंस के आधार पे ये सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई जो महिला है अगर ये कहती है कि मेरे साथ फोर्स किया है और जो उसकी मतलब जो भी आउटरीच ऑफ द मॉडेस्टी मीन्स थोड़ा फोर्सफुली कुछ इवन जो भी है टच भी हो जाता है, जब फोर्सफुली टच किया गया है मेरे साथ, तो ये जो प्रोविजंस हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि प्रोविजंस को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये
कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जो है ट्रायल कोर्ट का पार्ट है। तो लेकिन जो एलिगेशंस के आधार पे ये सेक्शन के जो प्रोविजंस है अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि अब अगर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में देखेंगे तो इसको ये देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसमें सेक्शन को किस कैटेगरी में डाला गया है, सेक्शन को कॉजनेबल की कैटेगरी में डाला गया है। तो कॉजनेबल में अब पुलिस के पास पावर, अगर महिला कोई एलिगेशन लगाती है किसी पुरुष के ऊपर कि मेरे साथ फोर्सफुली यूज किया गया है, मुझे जो भी जो अटेम्प्ट किया गया है, मेरे पर फोर्स किया गया है मेरे ऊपर, जिससे मेरी मॉडेस्टी है जो कि आउटरीच हुई है, तो ये जो सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि कॉजनेबल है। तो कॉजनेबल मीन्स पुलिस के पास पावर होगी अरेस्ट करने की सिर्फ कंप्लेंट के आधार पे। अब वो कंप्लेंट कितनी सही है कितनी गलत है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ट्रायल कोर्ट का पार्ट है। अगर पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है तो ट्रायल कोर्ट में उसको साबित करनी होगी प्रोसिक्यूशन को कि ये जो एलिगेशन जो है वो सही है। बर्डन ऑफ प्रूफ बेशक है, लेकिन एट द मोमेंट कोई एलिगेशन लगा दी जाती है तो पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट करने की। तो इसी वजह से जो लोग हैं ऐसे मूक दर्शन बन के खड़े रहते हैं, जो क्योंकि अगर कोई महिला पिटाई कर रही है किसी पुरुष की और अगर पुरुष ने हाथ उठा दिया तो ये सेक्शन 354 के इंग्रेडिएंट्स उसकी एलिगेशंस के बेसिस पे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, और ये जो साथ में ऑफेंस बना रखा है नॉन बेलेबल मीन्स पुलिस की एक बार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो पुलिस जो है वो नॉन बेलेबल मीन्स पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती है अगर इस प्रोविजंस में मतलब अरेस्ट कर लेती है। तो अगर कंप्लेंट कर दे और अरेस्ट कर ले तो पुलिस के पावर नहीं है कि वो बेल दे सके। तो क्योंकि ये एनी मजिस्ट्रेट है, ये ट्रायल कोर्ट में मतलब मजिस्ट्रेट साहब ही इसका ट्रायल सुनते हैं, लेकिन ट्रायल का भी समय काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वो तो डबल हरासमेंट हो जाती है व्यक्ति को। मैंने एक वीडियो देख रहा था कि एक बता रहे थे कि नहीं बिल्कुल आप फेस कीजिए, ये आप ट्रायल कीजिए, आप साबित कीजिए ऐसे। तो बेशक बोलना कहना आसान है, लेकिन जो ट्रायल फेस करता है, जो इन्वेस्टिगेशन फेस करता है, जो आप सवाल उसी से पूछिए कि किस तरह से हरासमेंट होती है पुलिस अगर अरेस्ट कर ले कि सिर्फ एलिगेशंस के आधार पे। तो देखिए दोस्तों, आगे जो सेक्शन बता रखा है वो 354 को हो गया था, उन्होंने वाइडेंट किया था इंडियन पीनल कोड में, जो कि जो ऐड किया गया इसमें काफ़ी सेक्शंस को जोड़ा गया है, जो कि आप खुद देख सकते हैं कि ये सारे सेक्शन को ऐड किया गया है। तो हम सिर्फ सेक्शन 354 तक ही सीमित रहेंगे इस वीडियो में। ये सेक्शन जो इंसर्ट किया गया था 2013 में इंसर्ट किया था, ये सारे जो सेक्शन को और ज़्यादा में एडिशन डाल दिया था। सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C और सेक्शन 354D। तो स्टॉकिंग तक भी इसमें ऐड किया गया है सेक्शन 354 को। तो बाकी जो सेक्शन है जो उसके तो कई मतलब जो है वो बेलेबल भी हैं। सेक्शन 354A जो है वो बेलेबल है, सेक्शन 354 जो सेक्शन 354C है वो भी बेलेबल डाला गया है, और सेक्शन जो स्टॉकिंग का डाला गया है जो वो भी सेक्शन बेलेबल डाला गया है। तो बाकी और अगर कोई सेकंड ऑफेंस या सेकंड सब्सिक्वेंट एक्शन करता है तब फिर उस कैटेगरी में नॉन बेलेबल डाला गया। लेकिन अभी हम सीमित रहते हैं सेक्शन 354 के अंदर ही, जो कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अटेम्प्ट विद अ वुमन इंटेंड टू आउटरेज हर मॉडेस्टी तक ही सीमित है। अब हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा जाते हैं, क्योंकि इसमें और क्या क्या जो बेनिफिट्स दिए गए हैं जब ये सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेक्शन 70 का मतलब सॉरी जो जी देखिए, अब सेक्शन 350 इसमें देखते हैं, जो कंप्लेंट जब FIR पुलिस रजिस्टर करती है तो क्या होता है कि इसमें जो एक प्रोविजन डाल रखा है जो कि पुलिस के पास इसलिए कंप्लेंट को इसलिए एंटरटेन कर लिया जाता है। अगर फेक एलिगेशंस भी हैं तब भी पुलिस के पास को देखिए एक प्रोविजन ऐड कर दिया था, नंबर 1 जो करके प्रोविजन ऐड कर दिया था, जो कि प्रोविजन जो ऐड किया गया था 2013 में, जब दिल्ली में कोई एक इवेंट हुआ था, मतलब इंसिडेंट हुआ था, जो काफ़ी बाद में मीडिया में काफ़ी ज़्यादा
जो है वुमेन्स के ऊपर क्राइम्स के मतलब एक कमीशन बैठाया गया था, जिसकी वजह से ताकि अपराधों को रोका जा सके। तो ये सेक्शन 154 के अंदर ही एक प्रोविजन डाला हुआ है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन वुमेन देती है, अंडर सेक्शन 354 का भी उसमें उल्लेख किया हुआ है कि अगर 354 के अंदर भी कोई इंफॉर्मेशन देती है तो वो जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर की जाएगी वुमेन पुलिस ऑफिसर पे और एनी अदर पुलिस ऑफिसर। तो साथ में ये भी लिखा है कि आगे देखते हैं, आगे इस सेक्शन के आगे हम जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए वो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो होंगी वो ही इनकी अगर सेक्शन 354 की जो इंग्रेडिएंट्स मतलब जो एलिगेशंस लगाती हैं तो वो आसानी मतलब रजिस्टर्ड हो जाएगा केस। आगे हम देखते हैं इसमें सेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं हम। देखिए हाँ, ये देखिए सेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ये क्लॉज 5A भी ऐड हो गया था सेक्शन 164, जिसमें जो कि मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी जाती है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो इस सेक्शन को 164 के अंदर एक क्लॉज डाल दी गई थी 5A। तो इसमें सेक्शन 354 का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 354 का डायरेक्ट हो रहा है या फिर उससे रिलेटेड जो भी सेक्शन रखे हैं, तो द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब आगे बता देखिए क्या लिखा है, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the offence has been committed in the manner in this subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police। तो मीन्स अगर कोई वुमेन कंप्लेंट लगाती है सेक्शन 354 की तो फिर उसकी जो स्टेटमेंट है 164 के अंदर वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी, और क्योंकि इसलिए बताया गया है सेक्शन 3 ताकि बाद में स्टेटमेंट को चेंज ना किया जा सके। तो इसलिए सेक्शन 354 मतलब पुलिस को तो केस रजिस्टर करना ही है, साथ में जो है उसमें मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी रहना है ताकि उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जा सके सेक्शन 164 के अंदर। अब दोस्तों एक और चीज है, देखिए आपने देखा है कि जितने भी पुलिस होते हैं, जो जितने भी कोई वो एलिगेशंस लगाई जाए किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी, तो फिर इसमें भी छूट दे रखी है। मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा दी गई है कोई अदर देन 354 के लिए, तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है उस पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लीजिए कोई इंजीनियर ही है, कोई महिला के अभद्र व्यवहार करती है उसके साथ और कोई साथ में एलिगेशंस लगा देती हैं, तो फिर देखिए इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी इम्यूनिटी नहीं मिली है इस केस में, चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो। अगर एलिगेशंस लगा दी जाती हैं तो उसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर वो डिस्चार्ज कर रहा है पब्लिक ड्यूटी पे, अगर कोई एलिगेशंस किसी भी क्राइम ऑफेंस की लगाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सैंक्शन लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से कि इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने मतलब कोई ऑफेंस किया है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। जब स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगी, जिस गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रहे हैं वो अलाउ करेगी कि हाँ आप सैंक्शन कर सकते हो, प्रोसिक्यूट कर सकते हो, तभी जाकर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होगा। ताकि ये पर्पस इसलिए बना था कि अगर पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करेगा तो उसमें अगर कोई ऑफेंस हो जाता है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में, चाहे विलफुली हो चाहे अनविलफुली हो, तो पहले सैंक्शन की बहुत जरूरी है गवर्नमेंट से लेना। लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ऐसी एलिगेशंस लगा दी जाती है, अब देखिए पब्लिक सर्वेंट का लिखा है कि अगर प्रोविजन दे रखा है इसमें कि फॉर रिमूवल ऑफ एनी लॉ इट इज डिक्लेयर्ड नो सैंक्शन इज टू बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट अक्यूज्ड ऑफ एनी of offence alleged to be committed under section 166A, 166B and section 354 का भी जिसमें उल्लेख किया है। तो मीन्स अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर पुलिस वाला ही बीच बचाव करता है गली को, और एलिगेशन वुमेन के ऊपर, वुमेन पुलिस वाले के ऊपर भी लगा देती है क्योंकि पुलिस वाला भी एक पब्लिक सर्वेंट है, अब वो एलिगेशन लगा देती है तो पुलिस वाले की को भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो एलिगेशन जो है सेक्शन 354 के इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये सेक्शन 354 का अब आप खुद सोचिए कि इसका यूज हो रहा है कि अब्यूज हो रहा है। आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं, चाहे एक वीडियो की बात नहीं करें, काफी क्लस्टर ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब में या इंटरनेट में या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मिल जाएंगे। तो उसके आधार पे ही आप अपना निर्णय, अपना जो भी डिसीजन है ले सकते हैं। तो ये देखिए ये था छोटी सी जानकारी के लिए कि जो सेक्शन 354 के बारे में बताने के लिए है। तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ जानकारी में इजाफा हुआ होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोज़ आपके समक्ष समय-समय पर आते रहें। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।